तो नमस्कार दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का इस खूबसूरत वीडियो में। तो दोस्तों, पहले मैं स्क्रैप गोल्ड को मेल्टिंग कर लूँगा। मेल्टिंग करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक भट्टी का यूज़ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक भट्टी में 1080 हीट अगर हो गया तो गोल्ड मेल्टेड हो जाता है। तो गोल्ड मेल्टिंग करने के बाद कांबी के आकार दे दिया, 2 कांबी में कर लिया। करने के बाद एक को पात कर लेना है। पात करने के बाद पात या पदरी करने के बाद आपको क्या करना है, काटिंग कर लेना है। काटिंग करने के लिए मैं देख सकते हैं काटिंग कर लेते हैं, और दूसरे जो कम्बी था उसको मुझे कर लेना है तार। तो इस वीडियो में काटिंग का वीडियो कर रहा हूँ, तार का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो ये टूल्स लगेगा फ्रेम मेकिंग के लिए। 27 गेज, 24 गेज, 21 गेज, 25 गेज, ये 4 गेज लगेगा ये सारे इयररिंग्स बनाने के लिए। तो पहले मैं एक शेप का फ्रेम बनाऊंगा। बनाने के बाद सारे जो फ्रेम है एक साथ में बना के दिखा दूंगा। तो पहले एक इयररिंग्स का फ्रेम बनाऊंगा, उसके बाद सारे फ्रेम्स में बना लूँगा। तो देख लीजिए, माप को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यू शेप का भी फ्रेम बना लिया। 4 आई शेप और 2 यू शेप, इस तरह से मुझे 6 बना लेना है। साइज पहले वाला बड़ा, उससे जो बीच वाला थोड़ा सा छोटा और नीचे वाला और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देख लीजिए फ्रेम मेकिंग और ऊपर का जो टॉप वो राउंड शेप का मैं बनाने वाला हूँ। देख लीजिए, तो वो फ्रेम मैंने बना लिया, और एक्स्ट्रा जो पार्ट है, एक्स्ट्रा जो फ्रेम है, उन सभी को मैं बना दूंगा इससे। देख सकते हैं सभी को बना लिया मैंने। ये 22 कैरेट का केडियम है या कैडमियम, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। आप लोग इसको क्या बोलते हैं कमेंट पे ज़रूर बताना। ये बोराक्स यानी कि सुहागा, सोने पे सुहागा आप लोग सुना ही होगा। तो केडियम को सुहागा पानी में मैं मिक्स कर दिया अच्छे से, और सुहागा पानी देखिए सारे फ्रेम्स को बैठाना है, नहीं तो आपका केडियम जो है यानी कि सोल्डरिंग अच्छे से नहीं होगा अगर आप बोराक्स वाटर या सुहागा पानी का यूज़ नहीं करते। और आप चाहे तो सोल्डरिंग करते वक्त बोरिक एसिड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है पात ज़्यादा काला पड़ जा रहा। तो सारे फ्रेम्स को मैं अलग अलग कर लिया। करने के बाद सभी को अलग अलग से बैठा दूंगा। बैठाने के बाद सभी को सोल्डरिंग कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस आगे आने वाला है मेरे चैनल पे। तो सोल्डरिंग करने के लिए मैं हैंड लाइटर का यूज़ कर रहा हूँ। ये हैंड लाइटर का मार्केटिंग प्राइस आपको 250 से 300, 350, 250 कुछ भी प्राइस पे आपको मिल जाएगा। वो क्वालिटी में डिफरेंस रहता है। तो ये साइकिल का ट्यूब ले लिया और सोल्डरिंग किया हुआ पात के उल्टे साइड से मुझे इसको उल्टा उभल कर लेना है। करने के बाद काटिंग कर लेना है। काटिंग करने के लिए मैं बेंगोली यूज़ का यानी कि बांग्ला कातानी का यूज़ कर रहा हूँ। आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस कातानी से यानी कि स्प्रिंग कटर से ही आप ये काम कर सकते हैं। आपको जिससे कंफर्टेबल लगे उसी का यूज़ कीजिए, जिससे आपका स्पीड बढ़े काम में
उसी का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये ब्लैक वॉक्स यानी कि काला मोम जो सोने का काम सजाने में यानी कि जो सॉर्टेड वर्क करते हैं सोने का, वो जानते हैं इसका पार्ट कितना अहम है ये काला मोम का। तो ये काला मोम में मैं इस तरह से लाइंस कर लिया। करने के बाद अगर आप नहीं जानते इस लाइन कैसे करते हैं, सभी जानते होंगे क्योंकि आप पेपर में भी ऐसे कर चुके हैं, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो इस तरह से देख लीजिए ये जो ईयरिंग तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो सारे फ्रेम यानी कि सारे ईयरिंग्स को मैं इस तरह से एक एक करके सजा लूँगा। देख लीजिए सजाने का काम मेरा कंप्लीट हो गया और नीचे रिंग लगा लेना है इस तरह से। और ये है बॉक्स चेन, एकदम हल्का बॉक्स चेन। ये 100 या 100 मिलीग्राम पर इंच या 0.110 पर इंच होता है। इसको एक एक कड़ी गिन गिन के काटना पड़ता है। आपका आँखों का परीक्षा जो है यानी कि एग्ज़ाम, आँखों का एग्ज़ाम देना पड़ता है ये चेन काटते वक्त। देख लीजिए इस तरह से मैं बैठा दूंगा सभी को। बैठाने के बाद देख लीजिए ऊपर रिंग लगाऊंगा। रिंग क्यों लगाऊंगा? क्योंकि इसके बाद मैं इसके ऊपर फ्लावर फुल सोल्डरिंग करूंगा। तभी क्या करना है, इसको फंसाना है इस रिंग को। यहाँ पे भी रिंग है, वहाँ पे भी रिंग है। क्यों रिंग है वो बाद में आपको समझ में आएगा। तो अभी प्लास्टर में दे दूंगा इस सारे काम में। देने के बाद 1 घंटा लगभग वेट कर लेना है सूखने के लिए। सूखने के अच्छे से सूख जाए उसके बाद प्लास्टर हीट करके हटा लेना है मोम को। प्लास्टर हीट क्यों करना है? प्लास्टर हीट करने से क्या होता है, मोम नरम हो जाता है। और प्लास्टर देने से क्या होता है, मोम थोड़ा सा कड़क हो जाता है। तो हीट करने से नरम हो जाने से आपका काटिंग भी मोम में नहीं रहेगा और सब कुछ आसानी से प्लास्टर में रह जाएगा, ठीक है। अगर अब प्लास्टर से मोम में उठ जाता है उसके बाद उसको बैठा के सोल्डरिंग करने में बहुत ही दिक्कत आता है। जो बड़ा बड़ा काम करते हैं यानी कि जो पट्टा करते हैं, 2-in-1 वो सब करते हैं, उसका अगर कटिंग उठ जाए तो बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए छोटा छोटा काम में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी सोल्डरिंग का काम मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए। सोल्डरिंग करने के लिए मैं मशीन गन का यूज़ कर रहा हूँ। तो छोटा छोटा करके देख लीजिए कोमल चेन में काट लिया। काटने के बाद इसको दोनों साइड से सोल्डरिंग कर लूँगा। लेकिन बीच का आपको ध्यान से सोल्डरिंग करना है कि ये जो चेन है ये स्टिक ना हो जाए, क्योंकि ये स्टिक हो गया तो ये इयरिंग्स बेकार हो जाएगा। ये पूरा स्टिक हो गया तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए चेन स्टिक ना हो। तो सभी जो इयरिंग्स है उस सभी को मैं सोल्डरिंग कर लूँगा। आपको अगर किसी टूल्स का नाम इंग्लिश में नहीं पता है तो आप प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन पे या आई बॉटम पे एक लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ जाके देखिए कौन कौन सा टूल्स यानी कि ये जो सामान काम में लगते हैं वो चीज़ का नाम क्या है, वो इंग्लिश में भी मैं बताया तो आप जान सकते हैं उसका नाम इंग्लिश में। तो जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये 21 गेज का तार में 1/2 इंच करके काट लिया। काटने के बाद देख लीजिए इसको पूस लगा लूँगा। जो कान के अंदर घुस के ये इयरिंग रहेगा वो वाला हिस्सा है ये। तो सभी में पूस में लगा लूँगा, देख लीजिए। अभी ये जो फ्लावर कटिंग कर लिया था उसको इस तरह से कॉटन के ऊपर यानी कि तुला के ऊपर बैठा देना है।
बैठाने के बाद देख लीजिए मैं छोटा छोटा करके केडीएम का हिस्सा में बैठा दिया और ये 25 गेज का तार में फ्लैट कर लिया। फ्लैट करने के बाद एक रॉड में इस तरह से बैठा देना है, सॉरी इस तरह से पका लेना है। पकाने के बाद एक एक करके आप सभी को काट लेना है, ठीक है। काटने के बाद देख लीजिए आपको इस तरह से फ्लावर में सोल्डरिंग कर लेना है। और सोल्डरिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक हिस्सा आपका फॉल्स रहेगा और एक हिस्सा आपका जुड़ा रहेगा। फॉल्स क्यों रहेगा? वो जो चेन मैंने सोल्डरिंग किया था उसका रिंग इसके अंदर फंसाने के लिए, फंसाने के बाद उसके बाद उसको सोल्डरिंग करने का, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए सभी चेन्स को मैं फंसा लूँगा इस फ्लावर का अंदर, सभी फ्लावर्स के अंदर इस तरह से किया जाता है। देख लीजिए करने के बाद वो जो कच्चा हुआ मुंह है ना उसको सोल्डरिंग कर लेना है। क्योंकि आपका कान में अगर ये ईयरिंग रहेगा, अगर फॉल्स रहेगा तो क्या होगा, कुछ दिन यूज़ करने के बाद ये चेन खो सकता है। और अभी के डेट में सोने का जो भाव है अब जानते हैं, थोड़ा सा भी सोना खो गया तो कितना दिक्कत आएगा मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके। तो देख लीजिए सभी हिस्सा खिल रहा है, तो अच्छे से इस तरह से लगा लेना है इस फूल को। फिर से लगाने के बाद इसका कटा हुआ जो मुंह है उसको भी जोड़ लेना है। हर हिस्सा को अच्छे से जोड़ना है, क्योंकि कहीं भी हिस्सा अगर आपका फॉल्स रह गया तो कहीं भी गिर सकता है, आपका कस्टमर का लॉस होगा इससे, और कुछ नहीं। तो सभी में मैं इस फ्लावर को लगा लूँगा। लगाने के बाद कटा हुआ मुंह को जोड़ लूँगा केडीएम के मदद से। जोड़ने के बाद एसिड में साफ़ कर लूँगा। एसिड कौन सा यूज़ करता हूँ? मेरा एक दोस्त मुझे सवाल पूछा है कमेंट करके कि दोस्त कौन सा एसिड यूज़ करते हैं आप? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में ये 5% सल्फ्यूरिक एसिड रहता है और 95% वाटर रहता है, फ्रेश वाटर, यानी कि साफ पानी। 5% एसिड में 95% आपको वाटर मिला देना है, पानी मिला देना है। तो देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सारे डिज़ाइंस वो जो मैंने बनाया था देख लीजिए काटिंग करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये सारे डिज़ाइन। और कुछ में मैं मीना भी कर लिया कि मीना करने के बाद जो इयररिंग्स का, जो गहने का, आभूषण का आकार ही बदल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।